अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या हाल हैं सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके पास आई हूँ एक बहुत ही आसान फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग को लेके, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसानी से आप कोई भी इसको बना सकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिल्क में मेरा फैब्रिक है और मैंने 4 पीसीज इसके लिए हुए हैं। तकरीबन इसकी लेंथ भी 60 इंचज़ है और विड्थ भी इसकी 60 इंचज़ है। हमने एक कॉर्नर से इसको पकड़ के इस तरह की कुछ त्रिकोण बना ली, जिस तरह के मैंने आपको सामने इसको फोल्ड किया है। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ मैं रखूँगी 10 इंचज़, जो कि खुल के तो 20 हो जाएगी। और मैं इसको शेप अम्ब्रेला दूँगी, लेकिन मैं इसको अम्ब्रेला फ़्रॉक नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अम्ब्रेला साइडों से उठ जाती है। उसके जो कॉर्नर होते हैं वो साइडों से उठ जाते हैं, और मैं इसको अम्ब्रेला थोड़ी सी शेप दूँगी। उसका घेर जो है वो मैं अम्ब्रेला के जितना रखूँगी। तो मैंने 10 इंचज़ इसकी वेस्ट रखी और ऊपर से भी इसको मैं 14 इंचज़ पे माप कर लूँगी। दोनों साइडों से 14 इंचज़ ही होना चाहिए, और दोनों साइडों से बराबर होगा तो आपका वो जो साइडों से अम्ब्रेला फ़्रॉक की साइडों से उठाई जाती है वो आपकी नहीं उठेगी। और यहाँ से हम अब इसकी लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेंथ मैंने इसकी रखी है 40 इंचज़ इसकी वेस्ट रखूँगी मैं, और 40 इंचज़ पे ही मार्क करती जाऊँगी, और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी उठा के बराबर में। तो इसी तरह से मैं इसको मार्क करूँगी, तो इसकी प्यारी सी शेप बन जाएगी। तो गाइज़ मैं इसको फुल मैं इसको बनाने वाली हूँ पाँव तक। तो इसकी जो है अभी हमने बॉडी की कटिंग करनी है, वो भी ऊपर जब इसके साथ अटैच होगी तो इसकी टोटल जो लेंथ होगी वो 54 या 55 इंचज़ होगी। तो मैं इसी तरह से, आप ऊपर से भी देख रहे होंगे कि मैं ऊपर से भी आगे आगे करती जा रही हूँ और मार्क करती जा रही हूँ इसको। तो इसकी गोलाई में नीचे से भी शेप आ रही है। फुल इसी तरह से हम इसको ऊपर से उठाते जाएंगे और ऊपर से भी बराबर करते जाएंगे। नीचे से भी हम इसको 40 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप इसको कर सकते हैं, फुल लाइन भी बना सकते हैं, वरना इस तरह की अच्छी तरह से समझ आ रही है। और हम अब इसको कटिंग कर लेंगे। नीचे से पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से कटिंग करेंगे। मेरी नीचे से सारी कटिंग हो गई है, और अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी मैंने अम्ब्रेला शेप दी है इसको, हल्की सी बस। ये साइडों से उठेगी नहीं। जब आप स्टिच हुई देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। और ऊपर से जो वेस्ट थी वो भी हमने कटिंग कर ली, और अब हम इसकी बॉडी कटिंग करेंगे। बॉडी की वेस्ट भी मैं इसी की हिसाब से रखूँगी। इसकी मैंने वेस्ट 10 इंचज़ रखी थी, और बॉडी अभी खुली है मेरे पास, तो मैं इसकी 20 रखूँगी, और विड्थ इसकी मैं 20 रखूँगी, और लेंथ इसकी मैं 15 इंचज़ रखूँगी। 15 इंचज़ पे इसी तरह से मार्क करके तो मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, और अब हम इसके शोल्डर वगैरह कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये हमारे पास 4 पीसेस हो गए हैं। सबसे पहले हम तीरा मार्क करेंगे। 7 इंचज़ मैंने तीरा रखा है, और इसकी लेंथ जो शोल्डर की है, आर्म होल की, वो भी मैं 7.5 इंचज़ रखूँगी। 7.5 इंचज़ पे मैं इसको मार्क कर लूँगी, और इसको गुलाई, हल्की सी गुलाई में शेप दे लेंगे। तो गाइज़ अगर आप यहाँ से पहले जो कॉर्नर हमारा बना है, बॉक्स बन गया है, कॉर्नर जो बना है वहाँ पे आप इसको एंची टेप को रख के तो आप 1.5 इंच की लाइन खींच लें। सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसको तिरछी सी लाइन खींच लेंगे। ये कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, आपने इसको मस्ट करना होता है। और यहाँ पे मैंने अभी इसको मार्क नहीं किया 1.5 इंचज़ पे। यहाँ पे आपने इसको पहले लाइन लगानी है दरमियान में से रख के तिरछी, फिर उसके हिसाब से आपने इसकी गुलाई में शेप देनी है, तो आपकी बहुत अच्छी शेप बन जाएगी अरेब में। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता भी देती हूँ। इस तरह से आपने एज स्टेप को पहले रखना है, रख के 1.5 इंचज़ पे आपने इसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद दोबारा फिर से आपने इसकी गुलाई में इसको निशान लगाने हैं। तो मैं पहले दोनों पीसेस को रख के इकट्ठे इसको कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से गुलाई में जिस तरह से मैंने इसको मार्क किया हुआ है उसी तरह से कटिंग करूँगी, और जो ऊपर से हमने 1 इंच का निशान लगाया था उस पे भी उसी तरह से कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट दोनों अलग अलग कर लेंगे और उनको ऊपर नीचे रखेंगे। इस तरह से गाइस हमारे 4 पीसेस सेपरेट नहीं हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमें इस तरह से समझ नहीं आनी। मैं इसीलिए मैंने आपको अलग अलग करके तो फोल्ड करके रखा है। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, और इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला पार्ट रखूँगी, और उस पर 1 इंच में डीप करने के लिए उसको आर्म होल पे 1 इंच और निशान लगाऊंगी।
जिस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से सेम है। अभी मैंने 1 इंच पे देखिए आप निशान लगाया है और इसी तरह से मैं इसको चेस्ट पे जो हमने फ़िटिंग वगैरह करनी है वहाँ पे निशान लगाना है, उस पे मैंने जाके उसके साथ मिलाना है और ऊपर से भी हमने इसको सीधा कर देना है। इतनी सी हमने इसकी कटिंग करनी है और नीचे वाले हमने छोड़ देना है, बैक वाला जो पार्ट है हमारा हमने उसको छोड़ देना है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने पकड़ के उसकी कटिंग सिर्फ करनी है। तो मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। गाइज़, इस कटिंग को करने का मेन पर्पस ये होता है कि आपकी जो आर्म होल से जो बाजू या कमीज़ वगैरह उठ जाती है ना, वो आपकी उठेगी नहीं। ये कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस कटिंग से आपके बाजू या कमीज़ में कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा, तो ये आपने करनी ज़रूर होती हैं। तो देखिए अब कटिंग वगैरह भी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। मैं पहले आपको इसके साथ जोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी कितनी प्यारी शेप आ रही है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू जितना हमने आर्म होल रखा है उसी हिसाब से हमने उसकी बाजू की भी चौड़ाई ले लेनी है, विड्थ और लेंथ आपने जितनी अपने बाजू की रखते हैं उतनी ही रखनी है। मैंने इसकी 21 रखी है। इस तरह से अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाजू की कटिंग में। मार्क करके आप इसको कटिंग कर ले आसानी से और जितना आपने बाजू खुला रखना है उतना ही आप उसको रख के उसके बाद आप उसकी अरेब में इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। फिर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, मैं इसके गले जो है स्टिफ पे बनाती हूँ, जो जिसे बुकरम भी कहा जाता है। उस पे मैं फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों मैंने सिंपल बिल्कुल गोल गले बनाए हैं। वो भी अगर आपको उसकी भी समझ ना आए, वो भी आपने सीखने हो तो वो भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो भी आप आसानी से सीख सकते हैं। जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं अभी उनके लिए बहुत आसान वीडियो बनाना है। फ़्रॉक भी बहुत आसान मैंने स्टिच और कटिंग इसकी बताई है। स्टिचिंग और कटिंग इसकी बहुत आसानी से मैंने बताई है, आप आसानी से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों जो गले हैं हमारे हमने स्टिफ पे ही लगाए हैं और गोल ही मैंने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको तीरे से पकड़ेंगे दोनों फ्रंट और बैक को। तो हम इसकी सिलाई खींचेंगे। हमने गले गाइस इस तरह से लगाने होते हैं कि फ्रंट वाला और बैक वाला हमारे जो तीरे हैं, ये जो अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। ये दोनों साइडें बराबर होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस मेरी सिलाई लग गई है तकरीबन। जिस तरह से गाइस मैं आपको दिखाऊंगी फ़्रॉक सिखाऊंगी बनाना, इस तरह से आपकी फ़िटिंग बहुत प्यारी बनेगी। अभी गला भी हमारा लग चुका है और उसके बाद तीरा भी हमारा जुड़ चुका है। दोनों फ्रंट और बैक पार्ट हो चुके हैं। अब आपने अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप इसको फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। आप पहले उसको मार्क कर लीजिए और फिर इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाइए। तो ये देखिए मेरी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं दोनों साइडों से। अब हम इसकी जो नीचे से हमने पार्ट बनाया था बॉटम पार्ट, वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम उसको भी सिलाइयाँ लगा लेंगे साइडों से। जितनी हमारी फ़िटिंग है वेस्ट है उतनी ही हमने रखनी है और बाकी का पार्ट जो है आप देख सकते हैं कि हमने सिलाइयाँ लगा के उसको बराबर कर लेना है जितनी हमारी वेस्ट है। बॉडी के लिहाज से ही हमने इसको भी स्टिच करना है। पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जितनी हमारी बॉडी पे सिलाइयाँ लग चुकी हैं उतनी ही हमने पीस रख के तो नीचे बॉटम पार्ट पे भी सिलाइयाँ लगा लेनी है फुल नीचे तक। ऊपर से हम ज़्यादा रखेंगे पीस और नीचे से कम करते जाएंगे और इस तरह से फ़्रॉक का शेप बहुत प्यारा आएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको बॉडी वाला पार्ट सीधा करके तो फिर भी दिखा देती हूँ। बॉडी वाला पार्ट हमने सीधा कर लिया और उसके बाद हमने इसको मार्क करना है। जितनी हमारी दरमियान में आप हल्के से कर्स लगा लें बॉडी पे भी और नीचे वाले पार्ट पे भी, इस तरह से हमने रखना है। और आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए और इंची टेप आपने रख के तिरछा रखना है आपने इंची टेप, और यहाँ पे रख के तो आपने सीधी बिल्कुल तिरछी सी लाइन लगा लेनी है। तो ये देखिए मेरी इस तरह से आपकी शेप बहुत प्यारी आएगी। अब आप अगर आपका दरमियान में से आप भूल जाते हैं तो आप दरमियान में से कर्स लगा लें बॉटम पार्ट पे भी और बॉडी वाले पार्ट पे भी। तो यहाँ पे अब हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा के मैं फिर आपको दिखाती हूँ, आपको फिर समझ आएगी कि कितना प्यारा हमारा फ़्रॉक का लुक लग रहा है।
फुल आपने इसी तरह से गुलाई में शेप दे लेनी है। ये जो दोनों आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं सेपरेट, आपने उनको फ़ोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ, तो आपकी बहुत प्यारी सिलाई लगेगी। मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। तो ये गाइज़ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, फिर भी ये बहुत प्यारी इसकी लुकिंग आई है। इसकी फ़िटिंग इस तरह से बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल गाइज़ बॉबी स्टाइल में ये फ़्रॉक बनता है। अगर आप इसके नीचे कैन कैन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, उससे आपकी फ़्रॉक और ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब हम इसके बाजू इसके साथ अटैच कर लेंगे। बाजू पहले हम फ्रंट वाली साइड से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने कुछ लेसिस लिए हुए हैं इसको फैंसी बनाने के लिए, वो हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा फ़ोल्ड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसको फ़ोल्ड करना है क्योंकि हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर है। तो देखिए मेरा फ़ोल्ड हो चुका है। अब मैं आपको लेसिस भी रख के दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी सी फैंसी लेसिस ली थी, मिरर वर्क वाली ली थी, और दूसरी छोटी और बड़ी। इस तरह से मैं 3 स्टेप में इसको तैयार करूँगी। सबसे पहले हमने ये नीचे रख के, तो ये सबसे पहले ये वाली हम लेस अटैच करेंगे, और उसके बाद हमने छोटी लेस ली हुई है वो इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये बहुत प्यारी गाइस लेसिस हैं, आपने इसको ज़रूर लगाना है। अगर आपने सिंपल बनाना है तो इस तरह से आपका ड्रेस थोड़ा फैंसी भी हो जाएगा और लुकिंग भी बहुत प्यारी आएगी। अगर आप ये लेसिस वगैरह लगाएंगे, इसके ऊपर अटैच करेंगे, तो आपकी फ़्रॉक के नीचे कैन कैन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं आएगी। इसी तरह से जिस तरह से मैं ये आपको नीचे रख के दिखा रही हूँ, इसी तरह से बाजू पे भी मैं लेसिस अटैच कर लूँगी और यहाँ पे भी फुल। तो ये देखिए मेरे बाजू पे भी लेसिस अटैच हो गई हैं और नीचे भी मैंने लगा ली हैं। और अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। जितना मैंने अपना बाजू खुला रखना है उतना रखने के बाद उसको सिलाई लगा लूँगी, और जितना मेरा आर्म होल होगा यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तिरछी सिलाई में यहाँ पे भी लगाऊंगी। जितना मेरा आर्म होल होगा वहाँ पे निशान लगा लूँगी, और यहाँ पे इस तरह से मैं निशान सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे तो पहले आप निशान भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना मेरा निशान यहाँ पे लगेगा। इतनी पहले मैं इसको सिलाई लगा के फिर मैं बाजू भी जोड़ लूँगी साथ। तो आप देख सकते हैं कि बाजू कितना प्यारा लग रहा है इसका। आर्म होल से भी बिल्कुल हमने फ़िटिंग वाली सिलाई लगा ली है, और बाजू आगे से भी मैंने बिल्कुल फ़िटिंग वाले रखे हैं। तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए। नीचे से भी मैंने लेसिस अटैच कर ली हैं और फ्रंट से भी बाजू पे भी मैंने लगा ली हैं। अब हम इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए आप इसका घेर कितना ज़्यादा खुला है, बिल्कुल अम्ब्रेला शेप है और बहुत प्यारी फ़्रॉक बनी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत आसान है इसको स्टिच करना और कटिंग वगैरह इसको करना। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप किसी बच्चे की पहले ट्राई कर लीजिए और फिर इसको बनाइएगा। हमारा बहुत प्यारा अम्ब्रेला शेप में फ़्रॉक रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आऊँगी अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही आसान होगी और ट्रेंडिंग होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।